तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने एक मशीन लर्निंग का एक प्रोजेक्ट बनाया है जो एंड टू एंड प्रोजेक्ट है। तो इस प्रोजेक्ट को बनाने में मेरे को कम से कम 5 से 6 दिनों का समय लगा है। उससे पहले दोस्तों आप इसको मेरे प्रोजेक्ट को देख ले कैसा है, आप भी इसको देख के बना सकते हैं। तो दोस्तों ये मेरा प्रोजेक्ट है, जैसे आप इसमें कुछ वैल्यू डालेंगे, एज वगैरह, BMI वगैरह, तो आप इसमें देखेंगे मेरा मॉडल प्रिडिक्शन बहुत अच्छी तरीके से प्रिडिक्शन दे रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो भी है रीजन आप डाल देना, और जैसे आप रन प्रिडिक्शन पे क्लिक करेंगे तो दोस्तों आपके सामने इस प्रकार का एक इंटरफेस होगा जो 5 सेकंड तक चलेगा। जिसके बाद दोस्तों आपके पास ये आउटपुट इस प्रकार का आपके सामने ओपन होगा, जिसमें आप देखेंगे जो जो आपने जानकारी डाली वो सारी की सारी यहाँ पे शो हो जाएगी। इसके अलावा आप एस्टिमेट वैल्यू चार्जेस है वो भी देख सकते हैं। इसके अलावा मैंने इसमें कौन सा मॉडल यूज किया है मशीन लर्निंग के, वो सारी टेक्निक्स वो सारा इसमें यहाँ पे शो हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों आप इनपुट, हिडन लेयर्स, आउटपुट प्रोसेसिंग, ये जो भी अपन डालते हैं इसमें यही चीज़ें इसमें मैंने यूज किया। वन कोडिंग, हन कोडिंग, वन हॉट अनकोडिंग, तो सारी सारी जो जानकारी दोस्तों। अब ये प्रेडिक्शन एनालाइज प्रोसेसिंग पाइपलाइन का एक 5 सेकंड का एक समय लेता है। बाकी इसमें कुछ है नहीं, इसमें मैंने कुछ नहीं डाला, ऐसे स्ट्रीमलेट के द्वारा ये प्रोजेक्ट मैंने बनाया है। तो आप देख सकते हैं जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे ये अलग अलग प्रकार के प्रोडिक्शन देगा। जैसे आप वैल्यू डालोगे इस प्रकार का ये मेरा फ्रंट एंड प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट को बनाने में मेरे को कम से कम 5 से 6 दिन का समय लगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इस प्रकार का ये मेरा प्रोजेक्ट है। ये मेरा एक एंड टू एंड प्रोजेक्ट है जिसमें मैंने बहुत सी मेहनत की है। हालांकि मैं आपको बता दूं ये वीडियो मैंने भी कहीं से देख के बनाया है, ऐसे मैं नहीं बना सकता क्योंकि मैं भी ये फर्स्ट टाइम बना रहा हूँ। तो आपको ये एंड टू एंड मेरा प्रोजेक्ट पसंद आए तो बताना। तो इसमें मैंने किया क्या, मैं आपको मेरे इस प्रोजेक्ट के बारे में ओवरऑल पूरी जानकारी दे देता हूँ मैंने क्या क्या इस्तेमाल किया। आप भी इसको देख के बना सकते हैं। अगर नहीं बनाना चाहते हैं तो आप मेरे इसको गिटहब से देख के भी बना सकते हैं, इसको डाउनलोड कर सकते हैं, आप अपने रिज्यूम में लगा सकते हैं। मेरे को भी रिज्यूम में लगाने के लिए एंड टू एंड प्रोजेक्ट बनाना था। हालांकि आपको किसी भी कंपनी में ज्वाइन करते हैं तो आपको इसी प्रकार की पाइपलाइन के थ्रू आपको मॉडल को ट्रेन करना है, मॉडल को डेवलप इनबिल्ड करना है, सारी चीज़ें आपको इसी पाइपलाइन के थ्रू बनाना होगा। अपन जो EDA वगैरह करते हैं वो एक अलग तरह का प्रोसेस है, वो एक टेस्टिंग पर्पज के थ्रू होती है। उसके बाद आपको इम्प्लीमेंट आपको इसी एंड टू एंड प्रोजेक्ट के थ्रू ही आपको करना होगा। तो आपको बताना आपको मेरा द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी, तो मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों ये मेरा एक प्रोजेक्ट है, इंश्योरेंस चार्ज नाम से मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया है, जिसमें मैंने सबसे पहले मैंने डाटा इंजेक्शन किया। डाटा इंजेक्शन मैंने कैसे किया दोस्तों, यहाँ पे डाटा इंजेक्शन जो मैंने सारा डाटा कहाँ से उठाया, ये मेरे पास रो फॉर्म में एक डाटा था। इस रो फॉर्म को डाटा में जो ये MySQL है, यहाँ से मैंने सारा डाटा उठाया है। ये मेरी एक इंश्योरेंस नाम से एक टेबल बनाई है। यहाँ पे आप देखोगे ये मेरे कॉलम्स है, एज, सेक्स, BMI, चिल्ड्रन, स्मोकर, रीजन, चार्जेस, एक सारा डाटा एक रो फॉर्म में MySQL डाटाबेस में था। वहाँ से मैंने ये इसको क्या है उठाया है। वो यहाँ से उठा के मैंने उसको कोड के थ्रू वो सारा डाटा उठाए, वो जिसको बोलते हैं डाटा इंजेक्शन। सारा डाटा अपना MySQL से उठाए। अगर आपका किसी का डाटा की किसी सर्वर पर है या कि कोई भी प्लेटफॉर्म पे है तो वहाँ पे आपको स्क्रैप से सारा डाटा उठाना होगा। सारा डाटा मैंने उठा के एक आर्टिफैक्ट फोल्डर है, यहाँ पे आप देखेंगे आर्टिफैक्ट नाम का एक फोल्डर बनाया है। तो वो सारा डाटा जाके यहाँ पे सेव हो गए। और सारा डाटा सेव एक रो.csv फाइल नाम की बनी है, उसमें सेव हो गया। इसके अलावा दोस्तों सारा जो डाटा है उसको स्प्लिट भी किया है मैंने ऑटोमेटिक है, तो स्प्लिट किया है train.csv, test.csv, सारा डाटा दोस्तों ऑटोमेटिक स्प्लिट होके इस फाइल के अंदर सेव हो गया है। इसके बाद दोस्तों मैंने इस डाटा को ट्रैक करने के लिए मैंने इसको DVC से कनेक्ट कर दिया है। और क्योंकि मैंने इसको गिट इग्नोरेंस में डाल दिया है, और इसको मैं DVC के थ्रू इसको मैं वो कर रहा हूँ, ट्रैक कर रहा हूँ। क्योंकि डाटा कितना भी बड़ा हो सकता है, एक बार के लिए छोटा डाटा अपन गिटहब से भी ट्रैक कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बड़ा डाटा होगा तो अपन गिटहब से ट्रैक नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैंने इसको DVC के थ्रू इसको कनेक्ट कर दिया। तो आप देखेंगे जिससे मैंने DVC से कनेक्ट किया तो यहाँ पे आप देखेंगे ro.csv और DVC, और ये डाटा DVC से ट्रैक हो रहा है। हालांकि ये गिटहब पर ट्रैक नहीं होगा क्योंकि ये सारा इस पे डाल दिया। और इस DVC फाइल को अपन गिटहब पर ले जा सकते हैं, देख सकते हैं। तो इस तरह अपन इसको ट्रैक करते हैं। जिसके बाद मैंने डाटा ट्रांसफॉर्मेशन किया है। डाटा ट्रांसफॉर्मेशन में वही है, EDA के है एक तरह का। हालांकि EDA अपन वो EDA अभी मैंने ये मॉड्यूलर टेक्निक
के थ्रू किया है। उससे पहले दोस्तों अपन मैं वो भी दिखाऊंगा, जो मैंने पहले ईडीए किया वो एक अलग तरह से ईडीए टेस्टिंग पर्पज से अपन करते हैं, वो एक ईडीए होता है। उसके बाद अपने को ये सारा सारा डाटा कोड के थ्रू इम्प्लीमेंट सारा सारा कोड के थ्रू इम्प्लीमेंट करना होता है। कोड के थ्रू आपको पाइपलाइन के थ्रू, या देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे मैं डाटा ट्रांसफॉर्मेशन के आपको थोड़ी दिखा दूँ। ये मेरे इस प्रकार के कॉलम्स है, वो कॉलम्स है, इसमें मैंने इम्यूटर वो क्या है, इम्यूटर, सिंपल इम्यूटर ये मिसिंग वैल्यू को हैंडल करता है। स्टैंडर्ड स्केलर है, पाइपलाइन के थ्रू ये सारे वन हॉट एनकोडिंग है, एक अलग प्रोसेस के थ्रू, पाइपलाइन के प्रोसेस के थ्रू मैंने सारा सारा किया है। लॉगिंग बनाया है, एक्सेप्शन बनाया है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप देखें ट्रेन एक्स ट्रेन वाई ट्रेन, इसको मॉडल को ट्रेन किया है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे मैं, इसके बाद दोस्तों मॉडल ट्रेन के, उसके बाद मैंने इसमें मशीन लर्निंग के मॉडल इसमें अप्लाई किया है, जो रिग्रेशन मॉडल इसमें यूज किया। आप यहाँ पे आप देखेंगे असेंबली टेक्निक्स का यूज किया मॉडल, ये देख सकते हैं। रैंडम फॉरेस्ट है, डिसीजन ट्री है, ग्रेडियंट बूस्टिंग है, लीनियर रिग्रेशन है, एक्स बूस्ट है, कैस्ट बूस्टिंग है, एडा बूस्ट है, और नेबर के नेबर्स रिग्रेशन है। ये सारे सारे टेक्निक्स मैंने यूज में किए। हालांकि मैं एक बार फिर बता दूं, ये मैंने देख के ही बनाया है भाई, बिना देखा नहीं बनाया, क्योंकि मैं भी अभी सीख ही रहा हूँ। अगर आपको पसंद लगे मेरा ये प्रोजेक्ट अच्छा लगे तो आप भी गिटहब से इसको डाउनलोड करके एक बार चेक कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो। इसके बाद आपको भी ये इस टेक्निक सीख जाओगे तो आप बहुत अच्छी बात है। उससे पहले दोस्तों ये सारा सारा मैंने इसमें डाटा इंजेक्शन किया, डाटा ट्रांसफॉर्मेशन किया, डाटा मॉडल ट्रेनर किया, डाटा मॉनिटरिंग किया। इसके अलावा मैंने इसमें जो ये किया है, उससे पहले मैंने दोस्तों ये देख सकते हैं आप ईडीए भी किया है। ईडीए में आपको दिखा दूँ, ईडीए का फाइल मैंने इसमें एक टेम्पलेट नाम का फोल्डर बनाया है, जिसमें आप देखेंगे सारा सारा जो प्रोसेस आप अपन पहले टेस्टिंग पर्पज से करते हैं वो सारा सारा मैंने इसमें किया है। तो मैं एक बार के लिए चेक कर लेता हूँ वो कहाँ पे है फोल्डर, क्योंकि इसमें बहुत सारे फोल्डर बनेंगे तो आपको भी कन्फ्यूजन होगा, मेरे को भी कन्फ्यूजन है मैंने कौन सा फोल्डर किस में बनाया। तो दोस्तों ये देख सकते हैं नोटबुक का एक फोल्डर है, जिसमें मैंने ये सारा सारा डाटा बनाया, जिसमें ये देख सकते हैं इस प्रकार का मेरा एक रो डाटा है। ये रो डाटा आर्टिफैक्ट फोल्डर के में भी बना था, क्योंकि वो रो डाटा वहाँ से मैंने ये रो डाटा यहाँ से लिया है, और जो मैंने माई एसक्यूएल से निकाला है, ये इस प्रकार का मेरा डाटा था। उसके बाद दोस्तों मैंने इसका ईडीए क्या है, ईडीए आप जानते होंगे, मिसिंग वैल्यू आउटलाइट से डिटेक्ट करना, वो सारे सारे जो काउंट फ्लो डिस्ट्रीब्यूशन है, वो सारा सारा मैंने इसमें विजुअलाइजेशन करके देख लिया है कि कहाँ पे डाटा में गड़बड़ी है, कहाँ पे डाटा में गड़बड़ नहीं है, क्या क्या इसमें मैंने इसमें टेक्निक्स की यूज की, वो सारी टेक्निक्स। उसके बाद में समझ गए इसमें जो भी मॉडल ट्रेन होते हैं, उसमें मैंने जो भी इसमें एमएल मॉडल है, वो सारे सारे एमएल मॉडल मैंने यहाँ पे इसमें टेस्टिंग की है। कौन सा मॉडल इसमें अच्छा चल रहा है, कौन सा नहीं, वो सारी टेस्टिंग पर्पज से मैंने इसमें यूज किया है। जिसके बाद दोस्तों यहाँ पे एक क्लीन डाटा मेरा बना था, लेकिन वो अपन यूज में नहीं लेते, एक बार के आपको टेस्टिंग पर्पज से करना होता है। जिसके बाद दोस्तों मैंने यहाँ पे आप देखेंगे मेरा ये स्कोर RQ स्कोर और सारा सारा इसमें आ गया। इसके बाद दोस्तों आपको ये सारी टेक्निक्स यहाँ पे, ये डाटा ट्रांसफॉर्म ईडीए जो अपन करते हैं ना, ईडीए और मॉडल ट्रेनिंग, ये एक बार के लिए अपन टेस्टिंग पर्पज के लिए करते हैं। उसके बाद आपको एमएल एंड टू एंड प्रोजेक्ट बनाते हैं, तो यहाँ पे आपको कोडिंग के थ्रू सारा सारा कोड के थ्रू आपको इम्प्लीमेंट करना होता है। तो वो टेक्निक जो इसमें अपन किए हैं टेस्टिंग पर्पज में, वो सारी सारे आपको कोड के थ्रू यहाँ पे आपको इम्प्लीमेंट करना होगा। हाँ, हालांकि एक बात बता दूं, जो भी आप पे करते हैं तो आपको एक बार उप्स कॉन्सेप्ट है पाइथन के फिर से पढ़ लेना, क्योंकि उप्स कॉन्सेप्ट का ही पूरा पूरा काम है। इसमें पूरे पूरे उप्स कॉन्सेप्ट ही यूज होते हैं, डेफिनेशन वाले, ये सबसे ज़्यादा वही यूज होता है, ओवरऑल बता दूं। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको जो भी मैंने ये प्रोजेक्ट बनाए हैं, तो मैंने इनको ट्रैक करने के लिए अलग अलग टेक्निक्स का यूज किया है। तो ट्रैक करने के लिए सबसे पहले मैंने डीवीसी का यूज किया है, लॉग्स का यूज किया है। इसके अलावा मैंने इसको एमएल फ्लो के थ्रू, डीवीसी के थ्रू इस पूरे प्रोजेक्ट को अपन ऑनलाइन भी ट्रैक कर सकते हैं। ये एक प्लेटफॉर्म है डेक्सहब का। तो यहाँ पे अपन जो भी मॉडल है यहाँ पे देखेंगे, R² MAE RMC सारा सारा अपन ये ऑनलाइन भी विजुअलाइजेशन कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे मेरा ये 87 का स्कोर आ रहा है, सब में 87 का स्कोर आ रहा है। 87 का सब में सेम इसलिए आ रहा है क्योंकि जो मैंने मॉडल यूज किया वो एक ही मॉडल पर, एक ही डाटा पर ये मॉडल अप्लाई किया। तो अगर अपन अलग अलग मॉडल बार बार यूज करते हैं तब यहाँ पे ट्रैक होता है, अलग अलग ये विजुअलाइजेशन करके दिखा। अभी मैंने सेम ही डाटा पे अलग अलग मॉडल, सॉरी, सेम ही डाटा पे लगाया, तो वो एक ही मॉडल बनाकर देगा आपको। हालांकि अलग अलग विजुअलाइजेशन तरीके से आपको दिखा रहा है, तो आप इस प्रकार के भी देख सकते हैं। इस प्रकार का मैप बनता है इसमें, मैट्रिक्स, ऑनलाइन मैट्रिक्स, सारी चीज़ें अपन देख सकते हैं। ये मेरा गिटहब का लिंक है, तो अगर आप इसमें
डाउनलोड करके इसमें कुछ चेंजेस करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल देख सकते हैं। और इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मैंने इसमें और क्या क्या यूज़ किया। तो इसके अलावा मैंने इसमें कुछ एडिशनल चीज़ें भी इसमें ऐड की है। हाँ, तो दोस्तों अगर आप ये मैंने स्ट्रीमलेट के थ्रू इसमें मैंने लाइव कर दिया, तो आप यहाँ पे इसका मैं लिंक दे दूंगा। इस प्रोजेक्ट को आप टेस्टिंग कर सकते हैं, आप इसमें वैल्यू डाल के चेक कर सकते हैं ये मॉड्यूल कैसे वर्क कर रहा है, कैसे काम कर रहा है, आप भी इसको समझ सकते हैं। स्ट्रीमलेट पे मैंने इसको लाइव किया। अगर आप इसको लाइव नहीं करना चाहते हैं, फ्लैश के द्वारा फ्लैश एपीआई के द्वारा भी यूज़ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। इसमें मैंने दोनों ऑप्शन दिया। अगर आपका फ्लैश के द्वारा आप इसको यूज़ करते हैं, तो दोस्तों यहाँ पे मैंने एक दो फाइल बनाई है। एक बनाई है main.py और एक बनाई है app.py। तो आपको क्या करना है, इसमें मैं अंदर जो भी आप अगर आप इसमें यूज करते हैं, तो ये app.py है। तो ये इसमें मैंने स्ट्रीमलेट का कोड नहीं डाला है, इसमें मैंने फ्लैस्क एपीआई का भी कोड डाला। अगर आप इसमें फ्लैस्क एपीआई के थ्रू यूज करना चाहते हैं, तो आपको कुछ नहीं करना, बस ये जो मैंने फ्लैस्क का कोड है कमेंट करके उसको अनकमेंट करना है। बाकी सारा कोड सेम रहना है, उसमें कुछ चेंजेस नहीं करने। और अगर आप स्ट्रीमलेट के द्वारा यूज करना चाहते हो, लाइव चेक करना चाहते हो, तो आपको main.py में ये स्ट्रीमलेट का मैंने सारा कोड डाला हुआ है। तो आपको कुछ नहीं करना, बस आपको जैसे है वैसे रख लेना। हालांकि मैंने 2-4 कोड इसमें डाल रखे हैं। आपको जो जो इसमें मॉडल और डिज़ाइन पसंद आए, कोई सा भी कमेंट करके मैं इसमें डाल सकते हो। हालांकि डालना एक ही होगा। तो मैंने इसमें 3-4 इसमें मॉडल डिज़ाइन बनाए थे स्ट्रीमलेट में, तो मेरे को एक पसंद आया, बाकी मैंने इसमें कमेंट कर दिया। अगर आप रखना चाहते हो रख सकते हो, अगर आप इसको डिलीट करना चाहते हो तो डिलीट कर देना, कोई बात नहीं, इश्यू नहीं आएगा। और आपको अगर आप इसमें फ्लैश के द्वारा अगर आप इसमें प्रोजेक्ट को लाइक करके चेक करना चाहते हो, तो फ्लैश को ये सारा कमेंट है उसको हटाना है। और उसके बाद आपको क्या कुछ नहीं करना है, क्योंकि मैंने इसका और जो ये HTML की फाइल है, वो इंडेक्स की फाइल है, ये सारा का सारा मैंने पहले इसमें डाल दिया, तो वो डायरेक्ट इसमें कनेक्ट हो जाएगा, कोई इश्यू नहीं आएगा। बस आपको ये करना है कि ये main.py है, इस फाइल को आपको रन नहीं करना है, और ऐप में उसको अनकमिट कर देना, उसको आपको रन करना है, इसको रन नहीं करना, और इस प्रोजेक्ट ऑटोमेटिकली रन हो जाएगा। तो दोस्तों आपको मेरी दी गई जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। इसके अलावा दोस्तों मैंने इसमें एक्सेप्शन यूज़ किए हैं, और जो मैंने कस्टमर एक्सेप्शन है जो यूज़ किए, और इसको एक कस्टमर एक्सेप्शन इस तरह से बोल सकते हो। मैंने एक ये जो कस्टमर एक्सेप्शन बनाया, ये एक तरह का फंक्शन बना दिया है, तो जिसको अपन कहीं पे भी बार बार यूज कर रहे हैं। एक प्रकार का कस्टमर एक्सेप्शन वही है जो मॉडल बनाते हैं। और ये एक लॉगर है, इसको जो भी मेरे कोड में चेंजेस है, जो जो भी करते हैं, इसको अपन ट्रैक कर सकते हैं अपन क्या क्या चेंजेस करते हैं। ये एक यूटिलिटी है। और इसके अलावा ये प्रेडिक्शन है, जो अपन इस मॉडल में जो मशीन लर्निंग एल्गोरिथम इसमें लगाते हैं, वो सारा सारा इस प्रेडिक्शन पाइपलाइन के थ्रू डाटा को उठाते हैं। ML फाइल पिकल फाइल है, पिकल फाइल अपन डाटा ट्रांसफॉर्मेशन के और डाटा मॉडल मॉडल ट्रेनिंग के थ्रू अपन बनाते हैं, वो भी कोड के थ्रू ये पिकल फाइल बनाते हैं। उसके बाद अपने इसको यहाँ पे अपलोड करके उसके बाद अपन फिर से इसको इम्प्लांट करते हैं। तो ये बहुत सारी टेक्निक्स है, सेटअप करते हैं। और रीडमी रिक्वायरमेंट फाइल है, ये सारे तो आपको पता ही होंगे। ये सारी मैंने इसमें जो हो सकता था मेरी तरफ से बेस्ट बनाने की कोशिश की, और ये सारा मैंने यूट्यूब से ही देख के बनाया भाई। ऐसा नहीं है कि मैंने कोई अपने आप से बनाया, अपने आप से नहीं बनाया है, मैंने गिटअप से ही बनाया, सॉरी मैंने यूट्यूब से वीडियो देखे ही बनाया है। इसमें आप देखेंगे मेरे मॉडल पिकअप फाइल, प्रोसेसिंग फाइल है, सारा सारा। एक बार आपको समझ कुछ ना है, तो एक बार कम से कम इस गिटअप पर मेरे इस प्रोजेक्ट को आप चेक कर लेना। मैं इसका लिंक मैं आपको दे दूंगा। इसके अलावा दोस्तों मैंने इसको ये मेरा गिटअप का लिंक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो सारा का सारा इसमें आपको मिल जाएगा, क्या मैंने इसमें यूज़ किया है, क्या नहीं किया। नोटबुक है, CRC है। इसके अलावा दोस्तों अगर आप मेरे से लिंक्डइन पर जुड़ना चाहते हैं, तो लिंक्डइन पे भी जुड़ सकते हैं। और आपको प्रोजेक्ट से रिलेटेड कुछ बताना हो, कुछ आपको है, तो आपको मेरे से डेफिनेटली पूछ सकते हो, मैं आपको रिप्लाई करूंगा, क्योंकि ये मेरा प्रोफाइल है। दोस्तों आपको बता दूं, ये प्रोजेक्ट आप एंड टू एंड प्रोजेक्ट बनाओ तो कम से कम 5 या 6-8 दिन भी 10 दिन भी लग सकते हैं, अगर आप नए हैं। क्योंकि मेरे को भी वही टाइम लगा था, एक प्रोजेक्ट बनाया, 2 प्रोजेक्ट है, अब मेरे को धीरे धीरे कम समय लगने लगा है। और एंड टू एंड प्रोजेक्ट जब भी बनाते हो तो आपको समय लगना वाजिब बात है। और जैसे जैसे आप प्रोजेक्ट में प्रैक्टिस करते जाओ, इसका आपको समय कम हो जाएगा। तो आप अगर एंड टू एंड प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं तो आप बना सकते हैं, वो भी एक पाइपलाइन के थ्रू। और आप जब जैसे भी किसी इंडस्ट्री में जाओगे तो आपको इसी प्रकार के प्रोजेक्ट बनाने होंगे, तो इस टेक्निक का यूज करना है। और ये मेरा प्रोफाइल है, तो यहाँ पे आप मेरे को फॉलो कर सकते हो, इसका भी लिंक दे दूंगा, अगर आप इंटरेस्टेड है तो कर लेना। बाकी भाई बता दूं,
एक बार के लिए आपको कॉम्प्लेक्स जरूर लगेगा। एंड टू एंड प्रोजेक्ट है, तो एंड टू एंड प्रोजेक्ट बनाना चाहते हो तो यूट्यूब पे बहुत सारे आपको वीडियो मिल जाएंगे। आप कोई भी एक वीडियो उठा के एक बार देख लेना, उसके बाद सारी में टेक्निक सेम है, बस आपको ये कोड के इम्प्लांट करने की, कोड को इम्प्लीमेंट करने का टेक्निक सब वो आपको थोड़ा एक बार के लिए अलग लगेगा, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे प्रोजेक्ट बनाओगे, 5-10 प्रोजेक्ट बना लोगे तो आप फेमिलियर हो जाओगे। तो यही मैंने किया भाई, मैं भी इस फील्ड में नया हूँ और मैं ये प्रोजेक्ट बनाया मेरे रिज्यूम में लगाने के लिए, देखता हूँ क्या इम्पेक्ट पड़ता है। जैसे मेरी अगर जॉब लग जाती है तो मैं भी आपको बताऊंगा, जानकारी दूंगा कि मैंने ये टेक्निक्स यूज किए, और आप भी बताना कि ये क्या मेरा ये जो मैंने प्रोजेक्ट बनाया है क्या ये मेरा वर्ती है रिज्यूम में लगाने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मैंने ये मेरी जर्नी है। तो ये मैं लाइव इसलिए आके बता रहा हूँ यूट्यूब पे, ये मेरा पहला वीडियो, और यूट्यूब पर इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मेरी कम्युनिकेशन स्किल मजबूत हो, मैं अपने प्रोजेक्ट के बारे में कोई भी इंटरव्यू आए तो उसको बता सकूँ। और आप भी अगर इस प्रकार के मशीन लर्निंग डाटा साइंस में जाना चाहते हैं तो आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए, ताकि आप एक्सपीरियंस जैसे शेयर करोगे तो आपका कम्युनिकेशन स्किल भी मजबूत होगा। और मैं भी यही कम्युनिकेशन स्किल मजबूत करने के लिए डाल रहा हूँ। हालांकि मेरे को इसका कुछ एडिटिंग वगैरह इसका कुछ आता है नहीं, तो मैं जैसे ही इसमें मैंने आपको पूरी पूरी जानकारी दी है प्रोजेक्ट के बारे में, ओवरऑल सारी जानकारी दी है, वही सारा सारा मैं यूट्यूब पे वीडियो में डालूँ। और आप भी इसी प्रकार अगर कोई प्रोजेक्ट बनाती है तो उसके बारे में ओवरऑल सारी जानकारी देकर बताइए, ताकि आपको भी एक कोई इम्पैक्ट पड़े। क्योंकि जैसे इंटरव्यू के जाते हैं कम्युनिकेशन में बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। अगर आपको सब कुछ आता है और कम्युनिकेशन नहीं कर पाते हो तो अपन भाई अपना इंटरव्यू अपने को सिलेक्शन नहीं करेगा, सिलेक्ट ही नहीं करेगा। इसीलिए मैं भी भाई ट्राई कर रहा हूँ, मैं भी कोई कहीं जॉब लग जाऊँ तो यूट्यूब पे वीडियो बनाकर डाल रहा हूँ मेरे बारे में, प्रोजेक्ट के बारे में ओवरऑल। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। आप मेरे से गिटअप से लिंक जुड़ सकते हैं। इसके अलावा आपको इस प्रोजेक्ट को देखना है गिटअप पे देख सकते हैं, स्ट्रीमलीट पे लिंक दे दूंगा, लाइव देख सकते हैं, दोनों जगह आप देख सकते हैं। आप मेरे कोड को इस्तेमाल कर सकते हैं, ये कोई भी इसमें इशू नहीं है। तो धन्यवाद दोस्तों, ये आज के लिए वीडियो इतना ही है, और आपको पसंद आए तो कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है, धन्यवाद।